Guys, this is Abhijit. I am from Naresh Tutorials. As we know, we are continuing the chapter measurement. Okay? तो कल हमने देखा था पिछली वीडियो में कि मेजरमेंट के बारे में हमको पता लग गया था कि मेजरमेंट क्या होता है। जब हम एक अननोन लेंथ या अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ मेजर करके ये पता लगाते हैं कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। वो नोन लेंथ हो सकती है आपकी स्केल या कुछ भी ऐसी चीज जिसकी लेंथ आपको पता हो। ठीक, तो वो होता है आपका मेजरमेंट। फिर हमने देखा था क्वांटिटीज के बारे में कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आज हम देखते हैं कि यूनिट कितने टाइप की होती है। तो पहली होती है आपकी ठीक, पहली होगी आपकी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? जो अपने आप में डराइव है, जिनको डराइव करने की या डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो ऑल नोन है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में आपको वो कांस्टेंट मिलेगी, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, फंडामेंटल यूनिट वैसी यूनिट होती है जिसमें आप मीटर, किलोग्राम, ठीक, या कोई भी चीज ले सकते हैं जैसे सेकंड हो गया, ये आप अपने में ही खुद ही डिफाइंड है। ठीक, इनको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको आपको याद करना होगा या मेमोराइज रखना होगा, जो आगे आपके बहुत काम आएगी। आगे चलते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? जिन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़े, ठीक, या कैलकुलेट करना पड़े किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की यूनिट को बताने के लिए। सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा कि आपको डिस्टेंस की यूनिट पता है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट पता है, सेकंड होती है। ठीक, तो अगर आपसे स्पीड की यूनिट पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है d/t। ठीक, अब d की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। कल निकालना बता दिया था किस तरह से यूनिट की कैलकुलेशन करी जाती है। तो स्पीड की स्पेसिफिक यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, जो दो फंडामेंटल यूनिट्स से डराइव करी जाती है या फाइंड आउट करी जाती है। तो ये आपकी हो गई दो टाइप की यूनिट। अब आगे चलते हैं इसमें। मेजरमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे पता है मीटर होता है और किलोग्राम होता है और सेकंड होता है, वैसे ही अगर हम बाहर जाएं, मान लो अब्रॉड जाएं, तो वो जनरली क्या यूज करते हैं? एफपीएस यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। उनकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? फुट पाउंड सेकंड। तो इस तरह से हमारा यहाँ डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में यूज होती है जनरली सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और फॉरेन वगैरह में यूज होती है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। तो इन दोनों का अगर वो इंडिया में आ जाए तो उनको सीजीएस नहीं पता होगी, और अगर आप फॉरेन चले जाएं तो आपको एफपीएस नहीं पता होगा। तो इसका एक अलग सिस्टम बनाया गया जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। वो क्या है? एमकेएस सिस्टम, जो इंडिया में भी यूज होता है इजिली और फॉरेन में भी आराम से यूज किया जाता है। इसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। इसका जनरली नाम है आपका एसआई यूनिट सिस्टम।
एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट कुछ भी। ठीक, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले हम रखते हैं क्या, डिस्टेंस या लेंथ। पहले हम रखते हैं लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। ये आपका जनरली लिखने का सीक्वेंस बना दिया गया। तो लेंथ के नीचे लेंथ ही लिखी जाती है, जैसे सीजीएस यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर। ठीक, मास के नीचे क्या है, ग्राम। टाइम के नीचे क्या है, सेकंड। सिमिलरली एफपीएस में देखें तो ये क्या है, फुट। और पी क्या है, पाउंड। और एस क्या है, सेकंड। अब एमकेएस की बात कर लें तो एमकेएस में क्या होगा, मीटर। ठीक, किलोग्राम, फिर सेकंड। ठीक, तो ये दोनों आपकी क्या है, अलग सिस्टम है, लेकिन एक ही एसआई सिस्टम है, वो क्या है आपके पास, एमकेएस। तो आपको जनरली एसआई सिस्टम ही यूज करना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी यहां लिखी गई और चेक होने, मान लीजिए फॉरेन में चली गई, और उनको, अगर आपने सीजीएस यूनिट में आंसर दिया होगा तो उनको अगर नहीं पता कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, तो आपकी आंसर भी गलत हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट दोनों प्रेस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जनरली एमपीएस सिस्टम ही यूज करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हम सीधा आते हैं लेंथ पे। यूनिट ऑफ लेंथ। पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, 1 मीटर को। तो 1 मीटर क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक रॉड रखी गई है, किसकी, प्लैटिनम और इरिडियम की। ठीक, उस पे 2 पॉइंट मार्क हैं। उन 2 पॉइंट की डिस्टेंस को जब आप नापेंगे तो वो क्या है, 1 मीटर होती है। ठीक है, वो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर है। ठीक, ये हो गया आपका 1 मीटर। तो यहां पे बात हो रही थी प्लैटिनम इरिडियम रॉड की, जिसमें 2 पॉइंट मार्क हैं, उन 2 पॉइंट की अगर डिस्टेंस आप नापेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर है। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है कि 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो आपकी क्या होगी, 1 मीटर। और वो होती कितनी है, तो उसको डिफाइन करते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 299,792,458। ठीक, ये क्या है, सेकंड, अपॉन में क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक, सेकंड से सेकंड कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ अलग यूनिट की बात कर लेते हैं जिसमें आपको कन्वर्जन जनरली आएगा। वन मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 mm। ठीक, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वेवलेंथ में आपका यूज होता है। ठीक है, फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर
12 पिकोमीटर। फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -15 फर्मी मीटर। ठीक है, तो जनरली यही आपके कन्वर्जन यूज किए जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार आंसर एमएम में पूछ लेता है, माइक्रोमीटर में पूछ लेता है, या फिर डेटा गिवन रहता है एमएम में और आंसर आपसे पूछा होता है मीटर में, तो आपको कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। एक और चीज, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जनरली यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कुछ हायर यूनिट्स ऑफ लेंथ की, तो जिसमें पहला आपका होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि एक मीन सोलर डे में, मीन सोलर डे मतलब या अपने एक रेवोल्यूशन में, ठीक, अपने एक रेवोल्यूशन में जो लाइट होती है वो कितने डिस्टेंस कवर करती है, वो होता है आपका लाइट ईयर। कि लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक, तो जैसे आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड हमको लाइट की पता है कितनी, 2.99 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, टाइम हमको पता है कितना, 1 ईयर। 1 ईयर में कितने, 365 डेज। 365 डेज में कितने घंटे इंटू 24, कितने घंटों में कितने सेकंड, 60 इंटू 60 कर देते हैं। ठीक, तो यहां से जो आपकी डिस्टेंस निकल के आती है वो आती है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। ये हो गया आपका लाइट ईयर। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ये वैल्यू नहीं याद आ रही है तो आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप याद कर लें। ठीक है, इसके बाद एक और आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, मान लो ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, तो इनके सेंटर की, इनके बीच में, इनके सेंटर, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 10 की पावर 11 मीटर। इसके बाद एक और आती है, वो होती है पार्सेक। जिसका सीधा सा रिलेशन किसके साथ है, लाइट ईयर के साथ, वो कितना, 3.26 इंटू लाइट ईयर। तो जनरली ये 3 हाई यूनिट है लेंथ की। ठीक है, हायर यूनिट है। अब बात करते हैं मास की। अब मास को डिफाइन करने की बात आती है, तो मास को कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपका प्लैटिनम, इरिडियम
सिलेंडर रखा है, ठीक, उसका मास कितना है, 1 kg है। तो 1 kg को कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहाँ पे पहली यूनिट जो होगी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे हमने लेंथ में डिफाइन किया था किसको, 1 मीटर को, तो यहाँ पे किसको डिफाइन करेंगे, 1 kg को। तो जो हमारा सिलेंडर है कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, किसका, प्लैटिनम इरिडियम का, उसका मास कितना है, 1 kg है, ठीक। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई किसकी, 1 kg की। अब इसकी अदर यूनिट्स की बात करें तो जैसे उसमें लेंथ में डिफरेंट यूनिट होती थी, यहां पे भी डिफरेंट यूनिट होंगी। 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम, ठीक है। फिर 1 kg बराबर 10⁻⁶ मिलीग्राम, ठीक है। जनरली आपकी यही दोनों यूनिट यूज करी जाती हैं, ठीक। अब एक और चीज में आती है जो नाम है आपका सोलर मास। अब ये क्या चीज है, सोलर मास का इन्वेंशन बेसिकली किस लिए किया गया था, सन के मास को डिफाइन करने के लिए। क्यों, सन का मास बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक। तो सोलर मास कितना होता है, 2 × 10⁻30 kg, ठीक। सोलर मास बराबर 2 × 10⁻30 kg। अब एक और बात आती है, आपने बहुत सुना होगा कुंटल हिंदी में, तो वो कुंटल कितना होता है, 1 कुंटल बराबर 100 kg। एक और यूनिट होती है, वो क्या है, 1 मीट्रिक टन। वो किसके बराबर होती है, 10 कुंटल के बराबर, या और प्रिसाइज करें तो वो क्या होगी, 1000 kg के बराबर। तो ये आप यहां तक आपका मास का टॉपिक कंप्लीट।